हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम आयनिक बॉन्ड के ऊपर बात करेंगे। आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है और आयनिक बॉन्ड कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से बनता है। इसमें एक एटम जो है इलेक्ट्रॉन लूज करता है और दूसरा एटम वही इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जिससे कि चार्ज्ड स्पीशीज का फॉर्मेशन होता है, यानी कि आयंस का फॉर्मेशन हो रहा होता है। जिस एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है उसको हम बोलते हैं कैटायन और वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है, और जिस एटम ने वही इलेक्ट्रॉन गेन किया है उसको हम बोलते हैं एनायन और उसके ऊपर नेगेटिव का चार्ज आता है। जनरली मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। जब ये चार्ज्ड स्पीशीज बन जाती है एनायन और कैटायन, तब इनके बीच में अपोजिट चार्ज के चलते इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा ये दोनों पास आते हैं और इनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो अब हम समझते हैं इस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होने वाली एनर्जीज। सबसे पहले बात करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब ये होता है कि किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम के वैलेंस शेल से आप अगर इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहे हो तो आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। देखिए, फॉर फीजिबल फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड आपका जो मेटल एटम है यानी कि जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, तभी वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और आयन में कन्वर्ट होगा और पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा। दूसरी चीज़ आती है हमारे एनायन के लिए। जो हमारा नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की उसकी टेंडेंसी कितनी है, या फिर हम इसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से समझ सकते हैं। तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जितनी ज़्यादा होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन के प्रति चाहत जितनी ज़्यादा होगी, उतनी आसानी से वो जो है नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। और फिर जब ये आयन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे तब अपोजिट चार्ज के चलते इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने वाला है, जिसके द्वारा ये दोनों पास आएंगे और इनके बीच में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा। और जब ये बॉन्ड बनेगा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर आयनिक बॉन्ड, तब एक एनर्जी रिलीज होगी, उसको हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको आयनिक बॉन्ड को ब्रेक करना है तो आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। या फिर जब एक मोल आयनिक कंपाउंड बनता है उसके कंस्टिट्यूएंट गैसियस एनायन और गैसियस कैटायन से, तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, उसको हम लैटिस एनर्जी कहते हैं। और अगर बहुत आसानी से आपको आयनिक कंपाउंड बनाना है, यानी कि फॉर फीजिबल फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, तो आपका जो लैटिस एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो कंबाइंड सम है वो ग्रेटर देन आना चाहिए आपके आयनाइजेशन एनर्जी से। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए, लैटिस एनर्जी तो बाहर निकल रही है, वो ऑटोमेटिकली रिलीज होगी। साथ में जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो इसलिए नेगेटिव है क्योंकि नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को पाकर स्टेबिलिटी अचीव कर रहा है, तो वो एनर्जी रिलीज करेगा। लेकिन इस प्रोसेस में जो इनपुट है वो हमें खुद से देना पड़ेगा, यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी। ये हम देंगे इनपुट, और आउटपुट क्या है? इट इज द कंबाइंड सम ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी एंड लैटिस एनर्जी। तो अगर आउटपुट ज़्यादा आएगा इनपुट से तो फिजिबल फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड होगा।